हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये हमारा वीडियो रिलेटेड है एरे टू सम प्रॉब्लम से। यहाँ पे हम एरे के रिलेटेड बात करने वाले हैं। एरे जो इंडेक्स बेस्ड एक स्ट्रक्चर है, एरे ऑफ इंटीजर, लाइक इट कैन बी अ इंटीजर, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हम इंटीजर्स की बात करेंगे। प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर। यहाँ पे हमें एक एरे ऑफ इंटीजर दिया हुआ है जिसमें हमारा एक टारगेट दिया हुआ है, इंटीजर ऑफ टारगेट। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द टू नंबर्स। हमें दो नंबर्स फ्रॉम द एरे ऑफ इंटीजर, उसमें से हमें दो नंबर्स का इंडेक्स रिटर्न करना है सच दैट द एड अप टू टारगेट। मीन्स वो नंबर्स जो हम इंडेक्स रिटर्न करेंगे, उन इंडेक्स का जो एलिमेंट्स होगा इनसाइड द एरे, वो उस टारगेट, उसका जो सम होगा वो टारगेट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ हमें नोट दिया हुआ है। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इससे हमें पता चलता है कि हमें वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि कोई भी एरे के अंदर, मतलब मीन्स के उसमें कितने सॉल्यूशंस हैं या सॉल्यूशन है या नहीं है। बट यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन उसमें एग्जिस्ट हो गई होगा। एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। मीन्स सेम इंडेक्स का एलिमेंट उसको ट्वाइस यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट है हमारा, सपोज टारगेट है 8, तो कोई एलिमेंट है 4, तो इंडेक्स हम उसका रिटर्न करा देंगे 0 0। ऐसा नहीं करना है। डिफरेंट इंडेक्स पर अगर सेम एलिमेंट है उसको हम यूज कर सकते हैं। यू कैन रिटर्न द आंसर इन द ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स कि जो फर्स्ट इंडेक्स है वो फर्स्ट पहले लिखेंगे, और जो लास्ट इंडेक्स है, जो फॉरवर्ड इंडेक्स है, उसे बाद में लिख देंगे। चलते हैं नीचे एग्जाम्पल की तरफ। ओके। यहाँ पे हमें दिया हुआ है नम एरे ऑफ इंटीजर 2 7 11 15, टारगेट इज 9। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आउटपुट इज 0 एंड 1। 0 1 मीन्स 0 1 मीन्स this is 0 and this is 1 index. If you sum these elements, add up these elements, so it will equivalent to 9. As it is given here. Okay, so we have to return, means in the order means 0 and 1. Second example दिया है 3 2 4, target is 6. Obviously if you sum this 2 and 4, so this will add up to 6. Index is 0 1 2, so 1 and 2, we will return 1 and 2. Same here, if we have only two elements which is target to 6, so means we have to take both the elements, so 0 and 1. This is our problem statement. Let's code. We will code inside this area. Okay. अभी हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड यूज करेंगे, वेयर हम इसको एरे को फुल्ली स्कैन करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे वन बाय वन, एंड उसमें हम अपना इंडेक्सेस फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंटीजर I equals to 0, I less than. If you have any query, please comment so that I will know if I am teaching you in the best way, or if I need to change my way, I will definitely change it. यहाँ पे हम j इक्वल टू सेम एलिमेंट से, सेम इंडेक्स से स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम i+1 से, ऑलवेज i+1 से इसको स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम एलिमेंट को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बोला है। यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। हम उसको एक आगे वाले एलिमेंट से, सपोज हमारा जो i है वो यहाँ पे 0 पे है, तो हम j को 1 से स्टार्ट कर देंगे। अभी j, बट हम j को सेम नम डॉट लेंथ तक ही लेके जाएंगे, मीन्स लास्ट एलिमेंट तक ही लेके जाएंगे, लेंथ एंड j++। अभी हम क्या करेंगे, इफ nums
means array of I plus nums of array of j। if both एलिमेंट्स का जो सम है वो टारगेट के इक्वल है, देन हम क्या करेंगे, सॉरी, ओके, रिटर्न कर देंगे हम न्यू ऑफ इंटी इंट। यहाँ पे हमें बिकॉज ऑफ एरे फिक्स साइज होता है, तो हमें एरे को जब भी हम डिक्लेयर करेंगे फिक्स साइज से करेंगे, तो हमें क्या कितना एलिमेंट चाहिए रिटर्न कराने के लिए, 2 एलिमेंट, तो हम एरे को 2 साइज का ले लेंगे। तो अभी हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे आई कॉमा जे से। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रूट फोर्स मेथड। एंड ओके, अभी यहाँ पे हमें इसको बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन नीड्स टू रिटर्न वन वैल्यू, if we are returning from here, so we have to return from here some empty array, because otherwise this function will give an error, कि the function not function path not returning some value करके it will throw some error। so यहाँ से भी ये it is mandatory to return some empty array। so just what we are doing, we are declaring an array of 2 size and just returning an empty array, there is no element। so try to run it। okay, now all test cases are passed, so we can try to submit it। yeah, so it is executed, and it took only 137 ms time, and 47 MB space it took। So this is a brute force method, and so here what you can simplify it, as I'm doing some expression here, some adding up the two items here, so what you can do, you can take some sum here, you can take some variable equal to 0 to just simplify to more understanding of you, and do this sum equals to if you don't want to do inside the if, and use the sum here, this way also you can simplify it। yeah, thank you guys for watching my video। this is a part 1, so I will try to optimize it in another way, and will bring a new video soon। thanks for watching my video। please do subscribe for more videos, and be with me for other videos। yeah, thank you for